हर जगह यही समस्या हर है। जगह यही समस्या है। यहाँ डालिए हाथ घुस जा रहे हैं सब जगह ज़मीन में, पूरा ज़मीन फट चुका है। नमस्कार, आप देख रहे हैं विंसम इंडिया और इस वक्त मैं उस जगह पे उपस्थित हूँ जहाँ के हकीकत के बारे में मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। ये गंडक का नहर है और नहर की स्थिति मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ कि इस नहर को देखने के बाद पता चलता है कि इसमें पानी नहीं है। आप दिखा सकते हैं ढंग से कि इसमें पानी नहीं है और प्रकृति भी रुष्ट है। अब देखिए सावन का महीना निकल चुका है और अभी तक बादल से कहीं मुलाकात नहीं हो रही। पूरे सारण जिला में सुखाड़ ही सुखाड़ घोषित है। किसानों को कितनी समस्या है खेती करने में, हम कुछ लोग हैं उनसे जानकारी लेने का प्रयास करेंगे। और अभी जो हकीकत गंडक नहर की जो स्थिति है, इस नहर की स्थिति को मैं दिखा रहा हूँ कि इसमें पानी कहीं दिख नहीं रहा है और जो भी सरकार है इस पर ध्यान नहीं दे रही है। हर जगह बोला जाता है कि किसान की सुरक्षा के लिए, किसान की सुविधा के लिए सरकार जो है सो बराबर काम करती रहती है, परंतु क्या काम करती रहती है? जो किसान है परेशान है और पानी नहीं है, समय से पानी नहीं मिलेगा तो किसान को सुविधा कहाँ से मिलेगी? डीजल अनुदान की भी जो समस्या, हर किसी के पास बोर्डिंग नहीं है तो अनुदान, डीजल अनुदान मिलेगा कहाँ से? इसकी भी चर्चा आप सभी को पता है। और जो समस्या है, समस्या से मैं अवगत कराने का प्रयास कर रहा हूँ। यहाँ पर कुछ ग्रामीण हैं, उनसे मैं इस हकीकत के बारे में प्रयास कर रहा हूँ। चाचा एक बात बताइए, अभी आप लोगों के पास ये नहर में पानी नहीं दिख रहा है तो खेती करने में तो असुविधा हो रही है। खेती धान हो ही नहीं रहा है, है? खेती हो ही नहीं रहा है। पानी का कोई सुविधा नहीं है तो खेती होगा कहाँ? खेती पानी मतलब बोरिंग के माध्यम से, हाँ, हल्का फुल्का जहाँ जहाँ बोरिंग होगा कहीं उसका भी तो सुखाड़, बारिश नहीं हो रही जिस वजह से पानी का लेवल जो है सो नीचे का लेवल गिर गया है कि 5 कट्ठा खेत को वो पानी चला देने में 8 घंटा मशीन चलाना 8 घंटा चलता है ना। हाँ। पानी खरीद के चलाना पड़ता है। हाँ, खरीद के चलाना पड़ता हर है। किसी के पास तो बोरिंग है भी नहीं। 200 रुपये घंटा देना पड़ता है। देखिए समस्या ये लोग बता रहे हैं कि 200 रुपये घंटा लेकर के खेत में पानी चलाना पड़ता है और उसके बाद भी 8 घंटे 10 घंटे चलाने के बाद में कुछ पानी आता है। वो कितना देर पानी लग रहेगा? पानी भी नहीं ढंग से मिल पाएगा। और नहर की जो स्थिति है वो देख रहे हैं और प्रकृति भी रुष्ट है, बादल नहीं निकल रहा है, यानी वर्षा नहीं हो रही, जिस वजह से किसानों को लगातार समस्या ही समस्या है। अब जो मुख्य रूप से किसान खेती पर आधारित है, जिनके परिवार में खेती के माध्यम से भोजन का व्यवस्था किया जाता है, उनके घर में क्या होगा, उनकी स्थिति कैसी होगी, बड़ी सोचने वाली बात है। चाचा आप ये बताइए, आपकी खेती हो रही है धान की खेती? थोड़ी और बहुत। कैसे? ऐसे एथी से बोरिंग से लोग से चलवाते हैं, क्या करेंगे? अच्छा, खरीद के पानी चलाते खरीद हैं। के पानी चलाते हैं तो उसका तो मतलब पैसा देना पड़ता है। पैसा देने के बाद जो उसका बेनिफिट होगा तो निकलता कुछ नहीं होगा? कुछ नहीं निकलता है। क्या निकलता है? कुछ नहीं निकलता। खाने के लिए करते हैं, जब दूसरा कोई काम नहीं है तो क्या हाँ, करें? किसान है तो यही काम करना पड़ेगा। अच्छा, नहर में पानी नहर में पानी तो आज 10 साल से नहीं है। जब से ढलाई हुआ है तब से नहर में पानी अच्छा, नहर में आइबे नहीं करता। ऐसा ही आता है, कभी नाली के जैसा हो जाता है, उसके बाद। अच्छा, तो एक बात बताइए, कहीं पानी की वजह से मतलब बाढ़ आ गया और कहीं शहर डूब गया, गांव डूब गया और हम लोग जो सारण जिला की बात है यहाँ सुखाड़ घोषित है। आखिर क्यों? अब क्या बताएं, इसका तो सरकार ही जाने ना, जो हम लोग के वैसे। अच्छा, हर नहर में पानी है। हर नहर में पानी है। हर नहर में पानी नहीं है। हर नहर में हर जगह पानी नहीं है। हमको मालूम है हर जगह नहर में पानी नहीं। हाँ, पानी है, कहीं कहीं पानी इतना एक्स्ट्रा है कि डूब रहा है, गांव डूब रहा है और कहीं कहीं सुखाड़ हो रहा है। इसका कारण क्या बता रहे हैं आप? आपको कुछ मालूम चल रहा है क्या सर? पानी यहाँ सुखाड़ है और कहीं कहीं बाढ़ आ गई है, इसका वजह क्या मिल रहा है? इसका वजह हमारे यहाँ का जो सरकार के प्रतिनिधि हैं, जो भी हैं, सांसद महोदय, विधायक महोदय या यहाँ हमारे पंचायत स्तर के मुखिया महोदय, इन लोगों का देख रेख कोई किसान पे नहीं है। दिल्ली से लेकर पटना तक सारे लोग यही चिल्ला रहे हैं कि हम किसान के लिए हैं, किसान की सरकार है, लेकिन किसान कहाँ जा रहा है? बस उनको चुनाव के समय याद आ रहा है, उसके बाद कोई ध्यान नहीं है। विगत 10 साल पहले नहर की ढलाई हुई है, इसमें 70 क्यूबिक पानी लोड लेने की क्षमता है। अच्छा। और 10 साल में इसमें 8 से 10 क्यूबिक से अधिक कभी पानी नहीं दिखाई दिया, कहीं नहीं दिया। जब इस समय हम लोग बच्चे थे तो देखते थे कि इसमें जब मिट्टी का नहर था तो हम लोग को छाती भर पानी हेल के अपने खेत में जाना पड़ता था। अच्छा। और जिस समय से नहर बन गया है उस समय से चारों तरफ सुखाड़ ही सुखाड़ है। देखिए पीछे वाले खेत में देखिए लोग मशीन चलाकर गृहस्थ लोग अपना काम कर रहे हैं, पानी निकाल रहे हैं, कैसे कैसे काम करके। ये सारे खेत बंजर होने के कगार में आ गए हैं। सब लोग, ये सारे खेत हमारे सिंचाई होते थे नहर से। ये जो गांव का नहरी है, ये नहर से बस्ती तक पानी जाता था। अब जाने वाली बात ही नहीं है। जाने वाली बात, नहर में पानी नहीं तो जाएगा कहाँ? हाँ, पानी नहीं मिलता। पिछले 10 साल से पानी नहीं आ रहा है। पिछले 10 साल से पानी नहीं आ रहा है। कहीं कहीं तो नाला भी लोग बंद कर दिए। क्यों नाला रखे अपने खेत के मार्ग पर जब पानी नहीं आ रहा है? तो
आने जाने के लिए रास्ता बना दिए हैं और कोई सरकार का इस पर ध्यान नहीं है। यहाँ हम लोग छोटे मोटे स्तर के लोगों से नंबर लेकर किसी तरह एग्जीक्यूटिव को फ़ोन करते हैं, नहर विभाग के एसडीओ को फ़ोन करते हैं, वो फ़ोन नहीं उठाते हैं। अच्छा। और कभी फ़ोन उठा लिए तो संतावना देते हैं कल पानी छोड़ देंगे, परसों पानी छोड़ देंगे, लेकिन छूटता नहीं है। लेकिन ऐसा कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। दूर दूर तक पानी आता है। हमारे सांसद महोदय को कंप्लेन कीजिए, वो कहते हैं कि हम देख रहे हैं, थोड़ा सा सोच रहे हैं। अच्छा। विधायक जी से भी कहते हैं कि हम बोल दिए हैं, लेकिन कोई कहीं ऐसा कुछ करता नहीं है। मुखिया महोदय को इससे मतलब नहीं है। मुखिया महोदय के प्रतिनिधि जो हैं यहाँ, हमारे यहाँ सरिता देवी मुखिया हैं, उनके प्रतिनिधि जो हैं हस्बैंड उनके मुकेश शाह, उनको भी इससे कोई मतलब नहीं है। जनता भाड़ में जाए, अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता, उनसे कोई मतलब नहीं है। देखिए सच्चाई है, सच्चाई हर जगह किसान परेशान है और जो जनप्रतिनिधि हैं वो बस अपना मलाई मारने के चक्कर में है। वो झूठ मूठ का मतलब सांत्वना दे देते हैं कि काम हो जाएगा, लेकिन काम नहीं होता। अब बताइए किसान जो हैं आज पानी खरीद करके धान की खेती करनी पड़ती है और कितना पानी कोई खरीदेगा। अच्छा मान लीजिए कि पानी खरीद करके कोई धान बो लिया, लेकिन प्रकृति के ऊपर से बादल नहीं बरसे, वर्षा न हो और नहर की पानी नहीं, तो कितना खरीद करके पानी मेंटेन करेगा? एक से दो बार के बाद तो आदमी हाथ झाड़ लेगा कि चलो भाई नहीं हो रहा है, भगवान के ही देन, भगवान के ऊपर छोड़ देगा आदमी। लेकिन सरकार को इससे कोई मतलब नहीं है। कितना आदमी बोएगा? मान लीजिए कि 5 कट्ठा खेत में 8 घंटा मशीन चलाया जा रहा है, फिर 8 दिन के बाद उसमें पानी दीजिए, फिर चौथे दिन पानी दीजिए, कितना पानी देगा? खरीद करके पानी गेहूं का फसल में 3 बार पानी दे दिया जाता है, हो जाता है। लेकिन धान के फसल में तो बराबर पानी चाहिए, आदमी दे नहीं पाएगा तो लागत भी नहीं निकल पाएगी। बहुत से लोग तो छोड़ दिए हैं। अभी हमारे यहाँ बहुत से ऐसे गृहस्थ हैं जो बिया दिए हुए बिचरा को जोतवा दिए। अच्छा। और उसके बाद कह रहे हैं खेत को हम ऐसे ही छोड़ दे रहे हैं, मौसम बनेगा तो चौमास रहेगा तो तूरा बोएंगे, नहीं तो नहीं बोएंगे। अच्छा, डीजल अनुदान मिलता है कि नहीं? डीजल अनुदान यहाँ नहीं मिलता है, कुछ नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता। डीजल अनुदान जिसको मिलेगा वही जिसके पास मशीन है, वो अपना जैसे तैसे, उसमें भी इतना प्रक्रिया लगा दिया है कि आप जाइएगा तो पुर्जी लाइए, पुर्जी लाने के लिए जाइए तो कहता है कि नहीं आप हमारे यहाँ से तेल थोड़े ले गए हैं। हाँ। अब एक छोटा सा किसान हुंडा मशीन चलाता है, वो 5 लीटर डीजल लाने के लिए यहाँ से नरहरपुर या बेरुई पंप पे तो नहीं जाएगा, वो लोकल परचेज करता है। लेकिन उन लोगों को पंप का रसीद चाहिए और पंप का रसीद मिलता नहीं है, वो भी वंचित हो जाता है। और दूसरी बात तो सब किसी के पास बोरिंग भी नहीं होगा ना, बोरिंग वो तो नहीं किनके है। पटाता है। अब बोरिंग भी है तो इसमें से 20% बोरिंग धंस चुका है, और जो बोरिंग है उसमें पानी का लेयर नीचे चला गया है, तो बहुत मशक्कत से पानी निकलती है। जो पानी 1 घंटे में पूर्ति होनी चाहिए वो 1.5 घंटा 2 घंटा लगता है, पानी नहीं पूरा हो रहा है। जी देखिए, समस्या यही है कि माने वर्षा न होने की वजह से पानी का जो स्तर है सो बहुत नीचे चला गया। तो बोरिंग चलाया जाता तो पानी ढंग से नहीं देते, चापाकल से भी पानी ढंग से नहीं निकलता है और बोरिंग से भी नहीं निकलता है। और जो पानी खरीदते हैं यानी बोरिंग के माध्यम से खरीद करके खेत पटाने का काम करते हैं, वो बहुत महंगा पड़ रहा है और प्रकृति भी रुष्ट है और सरकार इस पर ध्यान नहीं देख रही है। सच्चाई सोचने वाली बात यह है कि कहीं कहीं बाढ़ आ गई है, बाढ़ की वजह से सारा मतलब गाँव शहर हर चीज़ डूब गया है और ये सारण जिला अभी सुखाड़ के घोषित है। आखिर क्यों? अगर वहाँ के पानी के कनेक्शन यहाँ के नहर से मिला होता, वहाँ का नहर और यहाँ का नहर, वहाँ की नदी और यहाँ की नदी में कनेक्शन बना हुआ होता, तो पानी का स्तर जो है सो इधर भी आता। सच्चाई यही है, यानी कहीं ना कहीं उसको डिस्कनेक्ट कर दिया गया, यानी पानी में रुकावट डाला गया है, नहर में रुकावट डाला गया, जिस वजह से पानी इधर नहीं आ रही। तो कहीं ना कहीं तो सरकार की जिम्मेवारी बनती है, जो भी गंडक विभाग के अधिकारी हैं उनकी जिम्मेवारी बनती है कि इधर व्यवस्था कराएं। क्योंकि किसान को अगर समय से पानी न मिलेगा, समय से खाद न मिले, तो फिर किसान अपना खेती कहाँ से कर पाएंगे, और किसान अगर अनाज न उगाए तो देश को भोजन कहाँ से मिलेगा। सोचने वाली बात है। सरकार बार बार बोल रही है कि हम किसान की सुविधा के लिए काम कर रहे हैं। सच्चाई यही है कि यहाँ पर सुखाड़ घोषित हो गया, यहाँ नहीं पूरे सारण जिला सुखाड़ है और किसान को कितनी परेशानी हो रही है आप अंदाजा लगा सकते हैं। अगर बारिश न हो और पानी न मिले तो कहाँ से सुविधा, कहाँ से खेती कोई कर पाएगा, और पानी खरीद करके मेंटेन करना संभव नहीं है। क्योंकि पानी खरीद करके मेंटेन कितना कर पाएगा? प्रकृति इस तरह से रुष्ट हो चुकी है कि मतलब वर्षा नहीं हो रही है, वर्षा नहीं होने से धान की खेती नहीं हो पाएगी, खरीद करके संभव नहीं है। आप ये बताइए कि सरकार जो है सो समय से न बीज मिलता है, न खाद मिलता है और समय से पानी नहीं मिलता, तो सरकार तो बार बार बोलती है कि हम किसान के लिए बराबर सुविधा, हर प्रकार की सुविधा देने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। तो आज ये परेशानी है तो सरकार क्यों नहीं? ना सरकार तो हर समय अपना समय से पहले सब सामान अवेलेबल करा देती है बाई पेपर। हाँ, केवल पेपर पे। अच्छा, गृहस्थ के पास नहीं आता है। अच्छा, कृषि जब बीज देने का बिचरा का समय बीत जाएगा तो धान का बिया आ जाएगा। अच्छा, गेहूं का बिया आ जाता है ब्लॉक में। अच्छा, जब खाद डालने का होगा तो कहेगा लोग कि भाई फैक्स में तो माल नहीं आया है। हाँ। अब वही माल ब्लैक से जाइए हमारे लोकल बाजार जो भी हैं यहाँ के नियरेस्ट, मतलब वहाँ 2-3 चार्ज देना पड़ता है। वहाँ 300 का बोरा 600 में मिल रहा है, जाइए लोकल में खरीद के ले आइए। और सरकार कहता है हमारे पास माल नहीं।
अच्छा, यहाँ जो धान का अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं, धान के सीजन में आप लोग आए हैं, बहुत अच्छा लगा। यहाँ जहाँ जहाँ तक आपका नज़र जा रहा है, ये सब हमारे नहर के पानी से सिंचाई होता था, जहाँ तक नज़र जाएगा सब तक। आज के डेट में किसान एक बार दो बार पटौनी अपने घर से लगा के कर देगा, सब काम कर लेगा, लेकिन जब हमारा फसल तैयार होगा, चाहे जो तैयार हो, उस समय फैक्स में जो हम लोग देना चाहते हैं, तो फैक्स का तो धान तैयार हो जाता है नवंबर में, फैक्स खुलेगा फरवरी में। 3 साल समय पैसा भी नहीं मिलता ना। 3 महीने तक आप घर में फसल को रखिए, उस समय कुछ आपका सुखाड़ में चला जाता है, धान सुखोन में जाता है। और अगर ब्लैक से बेचना आप चाहते हैं तो धान का रेट 11 से 12 हो जाएगा। बहुत से हमारे गांव से बहुत से कम लोग हैं, एक दो आदमी हैं जिनका पैक्स में माल पहुंच पाता है। वो लोग बेचारे लोग का भी भाई पैसा आप फरवरी में माल दिए तो जाके जून में पैसा लीजिए, अब गेहूँ बोइए फिर जाके बैसाख में। किसान के है नहीं हमें कि नवंबर में तैयार हुआ, आप दिसंबर में ले लीजिए, हमको पैसा दीजिए, तुरंत मिलेगा तभी तो काम कर पाएंगे। अपना गेहूँ का सीजन करेंगे। तो यहाँ सारा काम पेपर पे समय से चलता है, जमीन पे जीरो है। यानी किसान के लिए हक में काम सरकार नहीं कहीं कोई काम किसान के लिए तो सरकार है या नहीं है। पेपर पे सरकार है, चुनाव के समय सरकार किसान की है, उसके बाद किसान जाए बाहर में, सरकार अपने रोटी सेकती है, किसान अपना शिकायत हो चाहे सेके तो उससे मतलब नहीं। देखिए सच्चाई ये लोग बता रहे हैं कि किसान के लिए जो काम सरकार दिखा रही है केवल पेपर वर्क। हकीकत में जो धरातल पर उतरने के बाद जब देखा जाता है तो यहाँ की स्थिति कुछ अलग है। यहाँ पर कुछ नहीं है, यानी सरकार से सब लोग किसान जो है सो नाखुश हैं। और किसान की अगर सुविधा की चर्चा न की जाए, किसान की सुविधा, किसान के हक में अगर बात न की जाए तो अनाज न उगेगा, और अनाज न उगेगा तो पूरा देश खाएगा कहाँ से। ये लोग जो हैं सो किसान जो हैं सो पूरे देश को जिंदा रखते हैं, यानी भोजन की व्यवस्था कराने की जिम्मेवारी किसानों की है। और ये लोग अनाज न उगा पाएंगे, पूरा देश खाएगा कहाँ से। तो इन लोगों की देखभाल करने की जिम्मेवारी, इनको सुविधा देने की जिम्मेवारी सरकार की बनती है। और सरकार की मतलब मनमानी ये है कि सरकार केवल पेपर में वर्क दिखाती है, धरातल पर कुछ नहीं होता है। आपको क्या लगता है कि आपका जो धान का खेती चल रहा है तो इसमें आप कैसे धान की खेती कर रहे हैं? क्या करें, घंटा पे चला रहे हैं, घंटा बो पे रहे हैं। अपना खुद का बोरिंग है, खरीद के पानी चला रहे हैं? नहीं, खरीद के ही चला रहे हैं। खरीद के। वो भी घुरपरास इतना है हाल गाय की, एक भी मतलब फसल नहीं बच रहा है, सब चढ़ जा रहा है। देखिए एक बात ये बताए, आवारा पशु हर जगह परेशान कर रहा है। घोपड़ास, सुअर और बंदर, ये ऐसे आवारा पशु निकल चुके हैं जो हर प्रकार के फसल को नुकसान देते हैं, जिस वजह से किसान हमेशा परेशान रहता है। वन विभाग वाले इस पर एक्शन नहीं लेते हैं। अब सोचिए जो आवारा जानवर है उनको रखने के लिए सुविधा दी गई वन विभाग, यानी वन विभाग की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, जिम्मेवारी बनती है कि उसको पकड़ करके ले जाए और अपने वन विभाग में जहाँ उनको सुविधा हो अपने अनुकूल उसको रखे। लेकिन उसको छुट्टा छोड़ दिया गया, वो आवारा जानवर निकल करके आते हैं और फसल का नुकसान करते हैं। यानी आवारा जानवर की वजह से फसल नुकसान, प्रकृति रुष्ट है, बादल नहीं दे रही है, वर्षा नहीं हो रही है, और प्रकृति रुष्ट की होने की वजह से वर्षा नहीं हो रही, और वर्षा नहीं होने की वजह से सुखाड़ घोषित। यानी हर तरह से किसान को क्षति ही पहुंच रही है और किसान बेहाल है, एकदम मजबूर, बेबस, लाचार होकर के दुहाई कर रहा है कि आखिर क्या करे। क्योंकि किसान का जो काम है खेती करना, और इन्हीं से इनके परिवार का गुजारा होता है, कुछ नहीं हो पाता है। आप क्या कहिएगा, आपके गाँव में, आपके इर्द गिर्द में ऐसी स्थिति सुखाड़ हो गई है, धान की खेती कैसे कर रहे हैं? धान की खेती हम लोग हुंडा से पानी चला रहे हैं, लेकिन नहर, मेरे पास नहर है, नहर में पानी नहीं आ रहा है। अच्छा, और पानी का बोरिंग के माध्यम से चला रहा ना? हाँ, बोरिंग के माध्यम से चला, लेकिन अब फिर से मान लीजिए धान तो सूखने लगा। अच्छा, बोरिंग का लेवल जो है, पानी का स्तर बहुत घटा है, बहुत नीचे चला गया। अगर वर्षा न हो तो और स्तर नीचे चला जाएगा। अच्छा, किसान ऐसे ही मरने लगेगा। हाँ, तो क्या करें, ये सब पूरा किसान मतलब पूरा सारण में यही हालत है। सरकार को इस पर विचार करना चाहिए, क्योंकि सरकार अगर विचार न करेगी तो फिर विचार कौन करेगा? देखिए सारण जिला को सुखाड़ घोषित करना पड़ेगा, करना चाहिए। क्योंकि क्या है, यहाँ पर कहीं भी आप देख सकते हैं, यहाँ का नज़ारा अद्भुत है। इस समय जो समय चल रहा है, इस समय में हर जगह पानी दिखता है, लेकिन अभी देख रहे हैं लगता है कि पानी सब जगह सुखाड़। धान की खेती कैसे होगी? धान की खेती का मौसम चल रहा है और इसमें धान की खेती कैसे करेंगे, सोचने वाली बात है। पानी खरीद करके कोई कितना चलाएगा? और डीजल अनुदान की भी बात है, तो डीजल अनुदान सब किसी को नहीं मिल रहा है, क्योंकि हर किसी के पास बोरिंग नहीं है, सब लोग खरीद करके चलाते हैं। तो खरीदने वाले के पास अनुदान कहाँ से, लिस्ट कहाँ से लेकर के जाएंगे? और जब पेपर ले करके नहीं जाएंगे, अनुदान उनको मिलेगा कहाँ से? ये सब व्यवस्था है, ये सब मजबूरी है। और मैं अभी वर्तमान में पिरौटा में उपस्थित हूँ, और पिरौटा में ही किसान की समस्या को मैं दिखाने का प्रयास किया। इस तरह से हर जगह किसान की समस्या है। सारण जिला, खास करके सारण जिला सुखाड़ है, यहाँ पर पानी की बहुत ज़्यादा असुविधा है, और इस असुविधा की वजह से किसान परेशान है।
धान की खेती ढंग से नहीं हो रही है। किसान धान की खेती के साथ साथ तो वर्षा न होने की वजह से मक्के की खेती भी गड़बड़ है। मक्के की भी खेती गड़बड़ है? है, मक्के तो सूख रहा है। मक्का सूख रहा है। हाँ, मक्का सूख रहा है, मक्के भी सूख रहा है, धान हो ही नहीं रहा है। धान हो ही नहीं रहा है। तो फिर क्या होगी? आज जानवर को मारने पर दोषी ठहराया जा रहा है। तो कहने का अर्थ कि मतलब मक्का जब नहीं होगा, हाँ। धान नहीं बोइएगा, फिर आप लोग क्या कीजिएगा? क्या करेंगे? हाँ, महामारी फैलेगी, भूखमरी फैलेगी, एक दूसरे को लोग लूटेगा, क्या करेगा? दूसरा उपाय तो है ही नहीं है खाने पीने के लिए। देखिए सच्चाई बता दिए, जब आदमी मजबूर हो जाता है, लाचार हो जाता है, तो भोजन की कमी होती है। भोजन की जब कमी हो जाती है तो दिमाग बदल जाता है, दिमाग बदल जाएगा, मानसिकता बदल जाती है, बस यही लूटपाट शुरू हो जाएगा। इसलिए सरकार को ध्यान देना चाहिए और जो भी किसान है इनकी सुविधा का ख्याल करते हुए सुविधा को देने का प्रयास कीजिए, क्योंकि सुविधा देगी सरकार तभी काम होगा। अभी देखिए नहर में पानी की जो व्यवस्था है, आप देख सकते हैं कि पूरे स्तर नीचे चले जाने के बाद भी पानी का जो लेवल है सो ढंग का नहीं है। और सफाई की भी जो जिम्मेवारी है, देख सकते हैं ये नहर चारों तरफ से गंडक विभाग ढलवा दी, परंतु जो सुविधा है आप देख सकते हैं कि नहर में क्या स्थिति है, ये सफाई नहीं हुई है, पूरा घेराव कैसा है ये बताइए। कि अगर पानी न आएगा तो नहर होने से क्या फ़ायदा? कहने के लिए तो पेपर में गंडक विभाग नहर दे दी है, पानी दे रही है, लेकिन यहाँ की स्थिति को देखिए, गंडक है, गंडक विभाग का नहर है और यहाँ सुखाड़ घोषित कर दिया गया, यानी पानी नहीं मिल रहा है। पानी नहीं मिलेगा तो फिर किसान खेती कहाँ से करेंगे? यही अद्भुत दृश्य आपको दिखाने का प्रयास किया और खास करके किसानों की समस्या से मैं आपको अवगत कराने का प्रयास किया। सरकार से निवेदन है कि सरकार किसान की समस्या को सुने और इस पर अमल करे, क्योंकि किसान की समस्या को सरकार ना सुनेगी फिर सुनेगा कौन? तो किसान को ध्यान में रखते हुए किसान की सुविधा को पूरा करने का प्रयास करें। बस आप देख रहे हैं विंसम इंडिया, कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। मैं सारण जिला के किसान की स्थिति को दिखाने का प्रयास किया, खास करके सारण जिला को सुखाड़ घोषित किया जाए, क्योंकि यहाँ सारण जिला में वर्षा नहीं हो रही है जिस वजह से, और नदी नहर कहीं पानी नहीं है जिस वजह से सारण पानी जिला तो 3 साल 4 साल से नहीं आ रहा है सर, पानी 3-4 साल से नहीं आ रहा है। जब से नहर पिचकरण हुआ तब से तो पानी आना मुश्किल हो गया। अच्छा, जब नहर कच्ची था तो इसमें भरपेटा पानी आता था। देखिए और सभी किसान सुविधा से खेती करते थे। सब सरकार लूट कर खा रहा है, धर रहा है, पकड़ रहा है, सरकार अपना जेब भर रहा है। देखिए बता रहे सरकार लूट रही, सरकार को बता रहे कि सरकार लूट रही, अपना जेब भर रही है। यानी जनप्रतिनिधि जो हैं वो ढंग से काम नहीं करते हैं, ढंग से काम न करने की वजह से ये असुविधा फैल रही है। तो मैं यही दृश्य आपको दिखाने का प्रयास किया। सारण जिला को सुखाड़ घोषित किया जाए और किसानों को ध्यान में रखते हुए इनकी सुविधा का ख्याल रखा जाए और जो भी इनके हक में बनता है उसको पूरा करने का प्रयास किया जाए। आप देख रहे हो विंसम इंडिया, कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जय जवान जय किसान।